नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आइए आज ब्रह्म मुक्ति बुक से एक नए ऑडियो से आपका परिचय करवाती हूँ। इसके पहले आपने सुना धार्मिक आयोजन। वहाँ धार्मिक आयोजनों को लेकर, परंपराओं को लेकर, आडंबर अंधविश्वासों को लेकर आपके मन से कई भ्रम दूर हो चुके होंगे। आज उसी से संबंधित एक और विषय पर हम यहाँ आपके लिए ऑडियो लेकर आए हैं, जो कि है गुरु। गुरु किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए, इसको लेकर के आज आपके मन से कई भ्रम दूर हो जाएंगे। बस आप इस ऑडियो को पूरा सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। लेखक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए मैं शुरू करती हूँ ब्रह्म मुक्ति बुक से एक और विषय गुरु पर। गुरु शब्द भारत की विशेषता दर्शाता है। भारत में गुरु परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ दशक पूर्व तक प्रत्येक परिवार का एक गुरु हुआ करता था, जिसे कुल गुरु कहा जाता था। यह व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न विद्वान होने के साथ ही साथ परिवार का निष्पक्ष व निस्वार्थ परामर्शदाता होता था। इसलिए परिवार का प्रत्येक सदस्य कुल गुरु का अत्यधिक सम्मान करता था। कुल गुरु पारिवारिक मतभेदों को दूर करके पारिवारिक एकता तथा सद्भाव बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। कुल गुरु के मन में हमेशा परिवार के कल्याण की भावना ही सर्वोपरि होती थी। इस कारण उसे परिवार से भरपूर सम्मान तथा धन की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती थी। धीरे धीरे इस कुल गुरु परंपरा का क्षरण होने लगा तथा वर्तमान काल में इस परंपरा की लगभग समाप्ति हो गई है। जिन परिवारों में अभी भी कुल गुरु परंपरा जीवित है, वहां पर भी कुल गुरु का अवमूल्यन हो गया है और अब वे परिवार के सच्चे व निस्वार्थ हितैषी न होकर परिवार से धन हेटने वाले स्वार्थी तत्व बनकर रह गए हैं। वर्तमान समय में इस महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था कुल गुरु का पतन हो जाने के कारण परिवारों में तनाव व विघटन होता जा रहा है। सामान्य प्रचलित अर्थ में गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। इस अर्थ के अनुसार एक अबोध शिशु को खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, बोलना आदि क्रियाएं सिखाने वाली माँ को मनुष्य का प्रथम गुरु कहा जाता है। अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक को भी गुरु शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अब यह परंपरा भी लगभग समाप्त हो चुकी है और माँ तथा शिक्षक को गुरु का संबोधन लगभग नहीं के बराबर ही रह गया है। अब गुरु शब्द से मानस पटल पर ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो धर्म तथा आध्यात्म का मर्मज्ञ होता है और अपने ज्ञान से जन समुदाय का मार्गदर्शन करता है। गुरु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है गु, जिसका अर्थ होता है अज्ञान अथवा अंधकार। दूसरा शब्द है रु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा प्रकाश। इस प्रकार गुरु शब्द का भावार्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता से संपन्न हो, अर्थात जन समुदाय को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करके समाज को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सके। ऐसा गुरु समाज का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का मर्मज्ञ होता है, विकार रहित मानसिक स्थिति वाला होता है, किसी से कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं रखता है और जीवन भर जन कल्याण की भावना से कार्यरत रहता है। इन विशेषताओं से संपन्न आध्यात्मिक गुरु ईश्वर साक्षात्कार की क्षमता से संपन्न होता है और निरंतर ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करता रहता है। ऐसे गुरु की दृष्टि में सांसारिक सुविधाएं तथा सुख बिल्कुल तुच्छ होते हैं। इस कारण ये महापुरुष धन संपत्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश आदि की कोई कामना नहीं करते। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु होता है और समाज को अंधविश्वासों तथा भ्रमों से मुक्त करके सत्य, सदाचार, सहयोग, विश्वास तथा प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। इन उत्कृष्ट प्रेरणाओं के कारण मनुष्य का नैतिक विकास होता है और ऐसे ही नैतिक रूप से विकसित चरित्रवान मनुष्यों से सुसज्जित समाज में भय,
तनाव, अपराध समाप्त हो जाते हैं। मानव समुदाय के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्यागी, ज्ञानी व निस्वार्थ गुरु निश्चित रूप से समाज में वंदनीय होते हैं। ऐसे गरिमामयी महान गुरु को आध्यात्मिक ग्रंथों में ईश्वर के समकक्ष मानकर उनके बारे में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु ही साक्षात ईश्वर है, ऐसे गुरु को प्रणाम है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और ईश्वर दोनों साथ खड़े हैं, मैं पहले किसे प्रणाम करूं? हे गुरु, आपकी बलिहारी है जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलवा दिया। आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर के समकक्ष मानने का कारण यह है कि ये व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके महामानव होते हैं और ईश्वर इन्हें इतनी क्षमता प्रदान कर देते हैं कि ये अन्य व्यक्तियों को भी ईश्वर का साक्षात्कार करवा सके। ये महापुरुष न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होते हैं, बल्कि उनका मन सांसारिक कामनाओं व विकारों से पूर्णतः मुक्त होता है और उनका आचरण अनुकरणीय होता है। ऐसे पवित्र व निर्मल मन वाले गुरु की उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। सामान्य जन भी इनके दर्शन व स्पर्श से स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करने लगते हैं। ऐसे महान व निस्वार्थ व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए ही समर्पित होता है, क्योंकि उनके मन में स्वयं के लिए कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं होती। नानक, कबीर, रैदास, रविदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर मीरा, समर्थ रामदास आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, साईं बाबा, रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे ही वंदनीय महामानव थे। ये सभी महापुरुष आध्यात्मिक गुरु की परिभाषा पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। वर्तमान काल के परिदृश्य पर दृष्टिपात करने पर वातावरण बड़ा ही दुखद तथा निराशाजनक दिखाई देता है। आज हजारों व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक गुरु घोषित करके अधिक से अधिक शिष्य बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। इनमें से शायद ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु कहलाने के योग्य होगा। इन स्वघोषित गुरुओं में न तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, न मन की पवित्रता है, न आचरण की शुद्धता है, न जन कल्याण की भावना है और न सांसारिक सुविधाओं के प्रति विरक्ति है। इनकी जीवन शैली वैभवपूर्ण है। इनका एकमात्र उद्देश्य स्वयं के लिए अधिक से अधिक धन एकत्रित करके विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना है और अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये अपने अनुयायियों को भ्रमित करने तथा कट्टर बनाने में कोई शर्म या संकोच का अनुभव नहीं करते। इनके पास सतही आध्यात्मिक ज्ञान होता है और अपनी वाक्पटुता के द्वारा ये लोग ऐसा शब्द जाल बुनते हैं जिससे भोले भाले लोग भ्रमित होकर इनके अनुयायी बन जाते हैं। अपने अनुयायियों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये लोग स्वयं के बारे में झूठी कहानियां प्रचारित करवा देते हैं और स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न तथा समर्थ बताते रहते हैं। इनमें से कई गुरु तो चरित्रहीन तथा अपराधों में लिप्त भी पाए जाते हैं। इन वर्तमान स्वघोषित तथा धन के लोभी गुरुओं को आध्यात्मिक गुरु तो क्या, बल्कि सज्जन अथवा सदाचारी व्यक्ति कहना भी गलत होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जनसाधारण की जानकारी बहुत ही कम होती है। इस कारण इस संबंध में उन्हें जो भी बताया जाता है उस पर वे विश्वास कर लेते हैं। जनसाधारण की इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर ये तथाकथित गुरु अपने वाक चातुर्य से सामान्य व्यक्तियों को भ्रमित करके, भयभीत करके अपना शिष्य बना लेते हैं। ये चतुर चालाक वक्ता बड़े ही प्रभावशाली तरीके से गुरु का महत्व समझाकर लोगों को यह कहकर भयभीत कर देते हैं कि जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता वह व्यक्ति पापी होता है और मृत्यु के बाद उसे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। अधिकांश कथावाचक भी अपने स्वार्थवश अपने श्रोताओं को यह कहकर भ्रमित करते हैं कि एक बार कथा सुन लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वह स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इस बात से प्रभावित होकर कई व्यक्ति तो कथावाचकों को ही गुरु बना लेते हैं। इन तथा कथित स्वघोषित गुरुओं तथा कथावाचकों की ये बातें पूर्ण रूप से गलत
तथा इनके व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है। वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति गुरु के अभाव में नर्क नहीं जाता और कोई भी व्यक्ति कथा सुनकर स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए सत्कर्मों अथवा दुष्कर्मों के आधार पर ही परिणाम प्राप्त होते हैं। इस नियम को ईश्वर का कर्मफल सिद्धांत कहते हैं और यह ईश्वरीय नियम इतना अटल और परिवर्तनीय होता है कि स्वयं ईश्वर भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सोचने की बात है कि जिस नियम में ईश्वर स्वयं कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उसमें कोई गुरु अथवा कथावाचक परिवर्तन कैसे कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो कोई अनैतिक तथा आपराधिक कार्यों में लिप्त है, उसे अपने दुष्कर्मों का दंड निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, चाहे वो 100 बार कथा सुन ले अथवा बड़े से बड़े महापुरुष को अपना गुरु बना ले। ठीक इसी प्रकार सत्कर्म तथा परोपकार करने वाले व्यक्ति को अपने सत्कर्मों का पारितोषिक अवश्य मिलेगा, चाहे वह जीवन में एक बार भी कथा ना सुने और किसी को भी गुरु ना बनाए। रामचरितमानस में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने इस विश्व को कर्म प्रधान बनाया है तथा जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कर्म फल सिद्धांत का सभी आध्यात्मिक ग्रंथ समर्थन करते हैं। वर्तमान काल के तथाकथित गुरु और लोभी कथावाचक जनसाधारण को इस सत्य बात से परिचित नहीं करवाते, क्योंकि जनसाधारण यदि इस सत्य से परिचित हो जाएगा तो इन गुरुओं तथा कथावाचकों का व्यापार समाप्त हो जाएगा। पूरे दायित्व बोध के साथ यह बात कही जा सकती है कि अटल कर्म फल सिद्धांत के अनुसार सामान्य लोगों को झूठ बोलकर तथा भ्रमित करके अपना अनुयायी बनाने वाले सभी पाखंडियों को अपने इस अक्षम्य अपराध तथा पाप कर्म का उचित दंड निश्चित रूप से मिलेगा। जनसाधारण में आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव तथा ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि न होने के कारण इस क्षेत्र में कथावाचकों तथा गुरुओं की बाढ़ आ गई है। आज यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। इस कारण बालक बालिकाएं, अल्पज्ञानी और यहाँ तक कि अपराधी तत्व भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। ये लोग भोले भाले सामान्य जनों को भ्रमित तथा भयभीत करके उनसे धन ऐंठ रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति इन महानुभावों की जीवन शैली तथा इनके भव्य व विशाल आश्रम, महंगी कारें तथा करोड़ों की चल व अचल संपत्ति देखकर इनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली से आश्चर्यचकित रह जाएगा। इनकी जीवन शैली देखकर बड़े से बड़े धन कुबेर भी लज्जित हो जाएंगे। जो व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विपरीत मार्ग हैं। उदाहरण के लिए नानक, कबीर, मीरा, ज्ञानेश्वर, साईं बाबा आदि के जीवन को देखा जा सकता है। इन सभी संतों का जीवन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर था और इन्होंने सांसारिक सुविधाएं अथवा धन संपत्ति प्राप्त करने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। अपने अनुयायियों से धन प्राप्ति करने वाले गुरु लोग तो साधारण व्यापारी के समान ही हैं। जब एक झूठ बोलने वाले, कम तोलने वाले और नकली सामान बेचने वाले व्यापारी को अपराधी माना जाता है, तब फिर लाखों लोगों को झूठ बोलकर तथा भ्रमित करके धन प्राप्त करने वाले गुरुओं तथा कथावाचकों को अपराधी कहना गलत नहीं होगा। इन गुरुओं ने अपने अनुयायियों को मनगढ़ंत बातें सुना सुनाकर इतना भयभीत कर रखा है कि ये लोग अपने गुरु के कुकृत्य उजागर होने पर भी चुप रह जाते हैं। अनुयायियों के मन में भय बैठा दिया गया है, जिसके कारण इन्हें लगता है कि गुरु के विरुद्ध कुछ कहना अथवा सुनना उनके लिए अनिष्ट कारक होगा। यह भय इतना व्यापक हो गया है कि प्रायः सभी अनुयायी गुरु की बातों को बिना सोच विचार किए ही मान लेते हैं। गुरु शब्द की परिभाषा के अनुसार एक सच्चे गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने अनुयायियों के मन में व्याप्त भ्रम और अंधविश्वास का अज्ञान हटाकर उनके मन में सत्य तथा ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करे। दुर्भाग्य से वर्तमान काल के अधिकांश गुरु इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। मानव समाज को भय और भ्रम में
वातावरण में रखकर ये छद्म गुरु न केवल गुरु पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को कट्टर बनाने का पाप कर्म भी कर रहे हैं। अनेक अवसरों पर एक गुरु के अनुयायी दूसरे गुरु के अनुयायियों से मारपीट करने में भी संकोच नहीं करते हैं। बड़ी विडंबना है कि जिन आध्यात्मिक गुरुओं का नैतिक दायित्व मानव को प्रेम, उदारता, विश्वास, सहिष्णुता तथा ज्ञान से आलोकित करके मनुष्य को आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना है, वे ही व्यक्ति इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। यदि ये महानुभाव अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभा पाते तो आज मानव समाज में सदाचार, सौहार्द व एकता का उत्कृष्ट तथा उन्मुक्त वातावरण बन सकता था, जिसमें मनुष्य स्वयं को ईश्वर प्राप्ति के योग्य पात्र बना सकता था। परंतु इन गुरुओं के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण मनुष्य आज संकुचित हृदय वाला, स्वार्थी तथा निंदनीय व्यक्तित्व बनकर रह गया है। इन स्वघोषित गुरुओं का सबसे बड़ा पापकर्म तो यह है कि इन्होंने अपने अनुयायियों की चिंतन प्रक्रिया को अवरुद्ध करके उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया है और इन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। परिस्थिति अब इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि इनके अनुयायियों ने अपनी बुद्धि तथा अपने विवेक का उपयोग बंद कर दिया है और वे इन गुरुओं के इशारों पर हिंसा जैसे दुष्कर्म भी कर डालते हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में मानव समाज का इतना पतन हो सकता है कि प्रत्येक मनुष्य भय, तनाव, अविश्वास तथा हिंसा के वातावरण में जीने को विवश होगा। यह अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि मानव समाज की पीड़ादायक वास्तविकता है। इसी स्थिति को एक शायर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा है: जिस्म से नहीं जेहन से अपाहिज हैं लोग, जिस्म से नहीं जेहन से अपाहिज हैं लोग, रहनुमा जिधर ले चला उधर ही चल दिए लोग। अर्थात आज व्यक्ति शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से अपाहिज हो गया है और गुरु जिधर ले जाना चाहता है उधर ही व्यक्ति चल देता है। लेखक को पूरा विश्वास है कि ईश्वर के अटल कर्मफल सिद्धांत के अनुसार इन स्वार्थी गुरुओं को अपने इस समाजघाती पाप कर्म का कठोर दंड निश्चित रूप से मिलेगा। परंतु लाखों भोले भाले लोग जो इन पर विश्वास करके अपना धन, समय और जीवन नष्ट कर रहे हैं, उन्हें बचा पाना अब शायद संभव नहीं है। गुरु का चुनाव करते समय प्रत्येक मनुष्य को एक बात निश्चित तथा स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा तथा सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयत्न में जुटा हुआ है, वह सच्चा गुरु कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान अथवा कितना भी प्रभावशाली वक्ता हो। जिस व्यक्ति ने एक भोले भाले भील बालक एकलव्य की तरह अपने गुरु का चुनाव करने में गलती कर दी, उसका जीवन एकलव्य की तरह ही नष्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का जीवन पापमय या पुण्यमय उसके द्वारा किए गए दुष्कर्मों अथवा सत्कर्मों के आधार पर ही होता है, भले ही व्यक्ति किसी को गुरु बनाए अथवा ना ही बनाए। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं: निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निर्मल अर्थात विकार रहित है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इस चौपाई का स्पष्ट संदेश है कि झूठ, छल, धोखा आदि का सहारा लेने वाले वर्तमान गुरु न तो स्वयं ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं और न वे अपने अनुयायियों को ईश्वर प्राप्ति करवा सकते हैं। इनके चक्कर में पड़ना और इन्हें गुरु स्वीकार करना हानिकारक ही है। संत कबीर भी इसी ओर इशारा करते हुए कहते हैं: कबीरा मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अर्थात मनुष्य के पास केवल एक ही मन होता है। मनुष्य चाहे तो उसे ईश्वर की भक्ति में लगा सकता है और चाहे तो सांसारिक विषय वासना में लगा सकता है। यहाँ पर भी संत कबीर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन सांसारिक सुविधाओं की ओर आकर्षित है, वे ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सांसारिक सुविधा प्राप्त करने का मार्ग तथा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक दूसरे के विपरीत है। इस कारण मनुष्य केवल एक ही मार्ग पर चल सकता है। नकली धर्म गुरुओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भ्रम जाल बुन रखा है, उससे बचने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ समय निकालकर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे तथा उनमें लिखी बातों पर चिंतन करे। संतों की वाणी तथा ग्रंथों के कथन व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं मिल पाए
तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, रैदास, रविदास, रामकृष्ण परमहंस जैसे सच्चे गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इनके उपदेशों के अनुसार आचरण करके कोई भी व्यक्ति आत्मोन्नति कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति का अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति किसी नकली और स्वार्थी गुरु के चक्कर में पड़ गया तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके मन से कई भ्रम दूर हो चुके होंगे, आपके मन के कई विकार दूर हो चुके होंगे। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी के द्वारा कितने सरल और सहज तरीके से ब्रह्म मुक्ति बुक के द्वारा आपके मन के विकारों को, उलझनों को दूर किया जा रहा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि लेखक के इस प्रयत्न को आप सार्थक करें। कई लोगों तक इस वीडियो को, इन ऑडियोज़ को शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लोग इन ऑडियो को सुने वो वास्तविकता से परिचित हो सके और अपने मन से अंधविश्वास, विकारों और आडंबरों को दूर कर सकें। तो अब अगले ऑडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।